हेलो फ्रेंड, माय नेम इज सीमा गोस्वामी। मैं आपके लिए लाई हूँ भारतीय ऐतिहासिक स्मारक। इससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती तो कृपया लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत का शुमार विश्व के उन देशों में है जो अपने अनूठे वास्तु के चलते हर साल देश दुनिया के लाखों पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। आज यहाँ कई ऐसे स्मारक मौजूद हैं जिनको यदि आप ध्यान से देखें तो आपको भारत के गौरवशाली इतिहास का पता चल जाएगा। भारत की धरती पर मौजूद ये इमारतें ऐसे हैं जिनको सिर्फ देखने मात्र से ही खुद ब खुद बाहर निकल जाएगा और आप अपने और अपनी धरोहर पर गर्व करेंगे। ताजमहल की गिनती विश्व के 7 अजूबे में होती है। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में करवाया था। वही यही मुमताज़ महल का मकबरा भी है। ताजमहल भारतीय परिश्रम और इस्लामिक वास्तुशिल्पीय शैली के मिश्रण का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ था। 21 साल तक इसमें हजारों शिल्पकार, कारीगर और संयुक्त राष्ट्र ने काम किया और 1653 में ताजमहल बनकर तैयार हुआ। यह स्थित मुमताज़ महल का मकबरा ताजमहल का मुख्य आकर्षक है। सफ़ेद संगमरमर से बना यह मकबरा बर्गमान नींव पर आधारित है। यह मेहरूबी गुंबद के नीचे है और यहाँ एक वृत्ताकार गेट के जरिए पहुंचा जा सकता है। विक्टोरिया मेमोरियल भारत में अंग्रेजी राज्य को दी गई है एक श्रद्धांजलि है। इसे पुनः निर्मित किया गया था और यह ताजमहल पर आधारित है। इसे आम जनता के लिए 1921 में खोला गया था। इसमें शाही परिवार के लिए 1921 में खोला गया था। इसमें शाही परिवार की कुछ तस्वीरें भी हैं। इनकी बेशकीमती प्रदर्शन के अलावा पर्यटक विक्टोरिया मेमोरियल की खूबसूरत संरचना को देखने यहाँ आते हैं। यह कोलकाता के सबसे मशहूर दर्शनीय स्थलों में से एक है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई के कोलबा में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया वास्तुशिल्प का चमत्कार है और इसकी ऊंचाई लगभग 8 मंजिल के बराबर है। वास्तुकला के हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रकारों को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण सन 1911 में राजा की यात्रा के स्मारक निर्मित में किया गया। पृष्ठभूमि में गेटवे ऑफ इंडिया के साथ आपकी एक फोटो खिंचवाए बिना मुंबई की यात्रा अधूरी है। गेटवे ऑफ इंडिया खरीदारों के स्वर्ग काजवे और दक्षिणी मुंबई के कुछ प्रसिद्ध रेस्टोरेंट जैसे बड़े मियाँ कैफ़े, मोदेगर और प्रसिद्ध कैफ़े लियोपोल्ड के निकट हैं। रेड फोर्ट लाल किला प्रसिद्ध किले ए मोहल्ला का नया नाम है जो शाहनवाज़ाबाद का केंद्र बिंदु होने के अलावा उस समय की राजधानी था। इस किले को 17वीं सदी के मध्य के दौरान स्थापित किया गया था। किले का निर्माण उत्पादक अहमद द्वारा किया गया था। इस किले का निर्माण 1639 में शुरू हुआ था जो 1648 तक जारी रहा। हालांकि किले का अतिरिक्त काम 19वीं सदी के मध्य में शुरू किया गया। यह विशाल किला लाल पत्थर से बनाया गया है जो दुनिया के भव्य महलों में से एक है। यह किला 2.41 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और 2 किलो मुख्य द्वारा लोहार गेट और दिल्ली गेट है। लोहार गेट चट्टा चौक के पास है जो शाही परिवारों के लिए बनवाया गया था। हवा महल एक प्रसिद्ध स्मारक है जिसका निर्माण जयपुर के कवि राजा सवैया प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में करवाया था। यह इमारत 5 मंजिल है जो जयपुर के प्रसिद्ध जौहरी बाजार के पास स्थित है जो कि पूर्ण रूप से लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बनी हुई है। हवा महल की डिजाइनिया लालचंद उस्ता ने बनाई थी जिसमें 950 से भी ज़्यादा खिड़कियां हैं। मैसूर महल को अम्बा विलासी महल के नाम से भी जाना जाता है। इस महल में इंडो सरोसैनिक, द्रविडियन, रोमन और ओर्टियल शैली के वास्तुशिल्प देखने को मिलता है। इस
3 तल्ले महल के निर्माण के लिए भूरे ग्रेनाइट, जिसमें 3 गुलाबी संगमरमर के गुंबद होते हैं, का सहारा लिया गया है। महल के साथ साथ यह 44/2 मीटर ऊंचा एक 5 तलवा टावर भी है, जिसके गुंबद को सोने से बनाया गया है। यह महल विश्व के सर्वाधिक घूमे जाने वाले स्थलों में से एक है। इसका प्रमाण इस वास्ते भी मिलता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे दक्षिण के 31 अवश्य घूमे जाने वाले स्थानों में रखा है। सांची स्तूप। सांची स्तूप एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जो भोपाल शहर में लगभग 46 किमी दूर मध्य प्रदेश से के सांची गांव में स्थित है। यह 3 स्तूप है और यह देश के सर्वाधिक सुरक्षित स्तूपों में से एक है। पहला सांची स्तूप का निर्माण 3वीं शताब्दी में हुआ। इसकी ऊंचाई लगभग 16.4 मीटर है और इसका व्यास 36.5 मीटर है। दूसरे स्तूप का निर्माण 2वीं शताब्दी में हुआ और यह एक कृषि मंच के रूप में ऊपर एक पहाड़ी की सीमा पर स्थित है। तीसरा सांची स्तूप पहले सांची स्तूप के पास स्थित है और इसमें अर्धवृत्ताकार गुंबद के रूप में एक मुकुट है, जिसे एक बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। सांची के सभी 3 स्तूप विश्व विरासत स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में माने जाते हैं और वर्तमान में यूनेस्को के अंतर्गत आते हैं। कुतुब मीनार। दिल्ली के कुतुब परिसर में मौजूद ये सबसे प्रसिद्ध संरचना यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में यह देश की सबसे ऊंची मीनार है, जिसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। कुतुब मीनार को 1193 से 1368 के बीच में कुतुबुद्दीन ऐबक ने विजय स्तंभ के रूप में बनवाया था। स्थापत्य कला की ये अद्भुत मिसाल अच्छी तरह से सुरक्षित और भारत की एक देखने वाली संरचना है। इंडिया गेट। दिल्ली के सभी मुख्य आकर्षकों में पर्यटक इंडिया गेट जाना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। दिल्ली के हृदय में स्थापित यह भारत के एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में शासन से खड़ा है। 42 में ऊंचे इस स्मारक का निर्माण पेरिस के आर्क डी ट्रायोम्फ की तरह किया गया। इस स्मारक का मूल नाम अखिल भारतीय युद्ध स्मारक था, जिसे लगभग 7,000 सैनिकों की याद में बनवाया गया था। ये वे सैनिक थे जिन्होंने अंग्रेजी सेना की तरफ से विश्व युद्ध प्रथम एवं 1919 में तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध में अपने जीवन का बलिदान दिया था। हालांकि इस इमारत की नींव महामहिम डूक ऑफ कर्नाट ने 1921 में रखी थी, परंतु इस स्मारक को 1931 में उस समय में के वायसराय लॉर्ड इरविंग ने पूर्ण करवाया। चार मीनार। हैदराबाद की खास पहचान माने जाने वाला चार मीनार को मोहम्मद कुली कुतुब शाही ने 1591 में बनवाया था। आज इस ऐतिहासिक इमारत ने पूरे विश्व में चर्चा हासिल की। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि चार मीनार का शाब्दिक अर्थ होता है चार टावर। यह भव्य इमारत प्राचीन काल की उत्कृष्ट वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। इस टावर में चार चमक दमक वाली मीनारें हैं जो कि चार मेहराब से जुड़ी हुई हैं। मेहराब मीनार को सहायता भी देता है जो कुली कुतुब शाही ने गोलकुंड के स्थान पर हैदराबाद को नई राजधानी बनाया तब चार मीनार का निर्माण करवाया गया था। थैंक यू फ्रेंड।